डर, डर और डर। वैसे तो हर किसी का अलग अलग डर होता है, बट मैं मार्शल आर्ट सिखाता हूँ आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू, और आप लोगों को अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से डर लगता है। अलग अलग तरीके के लोगों से, कोई बंदूक ला रहा है, कोई चाकू ला रहा है, कोई तगड़ा है, कोई कुछ A to Z। जितने भी आपको डर लगते हैं, जितने लोगों से, आपका डर आज निस्ते नाबूद हो जाने वाला है। आपके तलवे के खाल से सर के बाल तक पूरा का पूरा डर खत्म हो जाने वाला है। सो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोबारा हमारे चैनल पर, और जो नए आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप अपने डर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, कंट्रोल योर माइंड, बॉडी एंड इमोशंस। सो डर का सीधा सीधा रिलेशन है तुम्हारे इमोशन से, तुम्हारे पास्ट, जो तुम्हारे साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, जो तुम्हारे दिमाग में है, जो लोगों ने तुम्हारे दिमाग में डाल रखा है, और उसी के हिसाब से तुम्हारी बॉडी एक्ट करती है। इसलिए तुमको अगर सही चीज़ में अपने इमोशंस को, बॉडी को, माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा। जो मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, MMA सीख रहे हैं ऐसे शॉर्ट वीडियो के थ्रू, सो उन लोगों को पता है, मैंने बता रखा है कि मार्शल आर्ट मेंटली, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली तीनों एरिया में होता है। इसलिए जब तक तुम इसको तीनों एरिया में प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक तुम इसकी पूरी चीज़ों को नहीं समझ सकते हो। तुम मार्शल आर्ट को अच्छे से नहीं सीख सकते हो, नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो, और ना ही अपनी ज़िंदगी में काम में ला सकते हो। जैसे मेंटली इसमें प्रैक्टिस होती है, तो ये तुम्हारे दिमाग को शांत करता है और तुमको एक फ्लो में घुसाता है। जो तुम्हारा एक्सरसाइज का, फाइटिंग का फ्लो होता है, उसमें तुमको घुसाता है, जो तुमको एकदम उसमें ही फोकस्ड कर देता है। वर्कआउट्स में या फाइटिंग स्टाइल्स में, स्किल्स को सीखने में ही फोकस्ड कर देता है। और यही है फ्लो, यही जो स्टेट है, इसी को पॉजिटिवनेस तुम बोल सकते हो। और एक दूसरी स्टेट आती है जिसमें तुम नेगेटिव होते हो और तुमको डर लगता है। इसलिए तुम्हारा बॉडी, माइंड, इमोशंस कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक सबसे ज़्यादा रामबाण उपाय तुम्हारे लिए ये है कि तुमको मेडिटेशन करना चाहिए। बिकॉज तुम मेडिटेशन करोगे तो तुम्हारा जितना भी शरीर में, जो तुम्हारे दिमाग में लोगों ने डाल रखी है चीज़ें कि तुम ये नहीं कर सकते, या ऐसे इंसान में ज़्यादा ताकत होती है, कोई तगड़ा इंसान है, कोई ऐसा है, कोई ये है, कोई वो है, अरे वो बंदूक वाला है, अरे वो चाकू वाला है, कुछ नहीं होता है। रियलिटी में तुम्हारा डर ही तुमको रोकता है चीज़ों को फेस करने से। और जब तुम उस चीज़ों को फेस करके, क्योंकि कुछ लोग तो कितनी भी बंदूक होती है, कितनी भी चाकू होती है, तब भी वो लोग करते हैं। वाई? बिकॉज वो लोग स्किल्ड होते हैं, और ये चीज़ भी अभी तुम समझोगे। और ये चीज़ तब तक तुम नहीं सीख सकते जब तक तुम मेडिटेशन नहीं करोगे। इसलिए तुमको सबसे पहले मेडिटेशन करना चाहिए। जहाँ पर तुम डर रहे हो और तुम करना तो चाहते हो, बट तुम नहीं कर पाओगे। वाई? बिकॉज तुम्हारे जो माइंड पे ख़राब चीज़ें हैं, और तुम्हारा बॉडी उसमें ही पूरा का पूरा वर्क कर रहा है। बिकॉज तुम नहीं कर रहे हो, वो पूरा का पूरा तुम्हारे माइंड में पहले से ही फीड है, पहले से ही बंद है अलग अलग चीज़ों के जरिए। और वो तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक तुम खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे, खुद के मेंटल स्टेट को तुम सही नहीं करोगे। जैसे तुम मेडिटेशन करोगे, मार्शल आर्ट सीखोगे, तो तुम्हारा एक अच्छा ऑरा बिल्ड होगा, तुम पावरफुल बनोगे, तुम्हारा जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो होगा, तुम अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी सकोगे। जितने भी लोगों ने आपके दिल दिमाग में, आपके इमोशंस में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे तुमको लोगों ने बोला कि ऐसा इंसान बहुत खतरनाक होता है, कि ये बहुत खतरनाक है, या बाघ बहुत खतरनाक है। सो तुम्हारे वो धीरे धीरे तुम्हारे माइंड में फीड है, और वही तुम्हारे इमोशंस पे झलक रहा है, और वही तुम्हारे शरीर पे, तुम्हारे काम में तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हैं, तुम डर रहे हो, तुम उस चीज़ के लिए वर्क नहीं कर पाते। बहुत लोग सुन्न हो जाते हैं, डर जाते हैं, बहुत लोगों को हार्ट अटैक पड़ जाता है, बहुत डर लग जाता है बहुत ज़्यादा। सो ये सब निशानियां हैं तुम्हारे माइंड, बॉडी और इमोशंस को कंट्रोल ना कर सकने की। और अगर तुम इनको कंट्रोल कर दोगे तो तुम्हारे ग्रह भी मजबूत हो जाएंगे, और ये सब अगर मजबूत हो गए तो तुमको फिर डर नहीं लगेगा। स्टेप नंबर 2, विजुअलाइजेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
आपको सुबह और शाम दोनों टाइम आईने के सामने खड़े होकर बोलना है कि मतलब मैं सबसे ज़्यादा अच्छा फाइटर हूँ फ्यूचर का। ओके, और इसको तुमने बार बार बोलना है और यही तुमको शाम को बोलना है। अब होगा क्या कि जब तुम उस चीज़ को बार बार बोलोगे तो तुमको वही चीज़ सोचनी है। जिस तरीके से तुम नेगेटिव चीज़ों को सोच रहे हो कि ये चीज़ खतरनाक है या ये चीज़ इस तरीके से मेरे को जख्म दे सकती है या पहले तुमको जख्म दे रखा है, उसी तरीके से धीरे धीरे तुम जिस तरीके से नेगेटिव चीज़ों को बढ़ा रहे हो उसी तरीके से तुमने पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाना है। एग्जाम्पल के लिए तुम धीरे 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 जब अंदर से पॉजिटिव होते जाओगे फिर तुम वैसे ही एक्ट करोगे, तुम वैसे ही चलोगे, तुम वैसे ही अपने जितना भी काम है वो करोगे, तुम वैसे ही लोगों से बात करोगे कि तुम एक अच्छे फाइटर हो। स्टेप नंबर 3, फाइट विथ योर फेयर्स। अब मैं बोल रहा हूँ कि तुमको सीधा अपने फेयर से जो भी जिस भी चीज़ से तुमको डर लग रहा है, एग्जाम्पल के लिए तुमको जिस भी इंसान से या कोई चाकू लेके आ रहा है वो कर रहा है तो तुमको डर लग रहा है तो तुमको एकदम सीधे लड़ने जाना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हारे सामने रियल में चाकू ला रहा है तो तुम उससे रियल में लड़ने चले जाओ। नो, ये तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है। बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वीडियो देखे कोई और कोई ऐसे इंसान से एकदम लड़ने चले जाए और फिर उसके बाद उसके पेट में चाकू लग जा रही है या वो अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर सका बिकॉज उसमें कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, उसके पास उतनी स्किल्स नहीं है, उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। सो इसलिए मार्शल आर्ट को बनाया गया है ताकि तुम धीरे धीरे उसमें प्रैक्टिस करो। जैसे कोई तुम्हारे सामने तुम्हारा पार्टनर है, वो चाकू लेके आ रहा है, सो उसके साथ प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे अपने फियर को कम करो और धीरे धीरे तुम देखोगे कि रियल फाइट में भी धीरे धीरे तुम फाइट में जो तुम्हारे टेक्निक्स हैं, जो तुम्हारे स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे हो रहे हैं। और जितना ज़्यादा तुम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते जाओगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा डर खत्म होते जाएगा। जितना ज़्यादा तुम्हारा डर खत्म होते जाएगा उतने अच्छे स्किल्स को तुम फाइटिंग में यूज़ करने के कैपेबल हो पाओगे। अगर तुम्हारे पास कोई पार्टनर नहीं है तो तुम खुद ही एकदम विजुलाइज कर सकते हो, सोच सकते हो अपोनेंट किस तरीके से आ रहा है। बिकॉज तुम फाइटिंग अगर कर रहे हो तो मैंने इसलिए बोला पहले ही कि फाइटिंग जो मार्शल आर्ट है वो मेंटली, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली तीनों तरीके से होता है। सो फिजिकली तो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो बट मेंटली भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम विजुलाइज कर रहे हो कि अपोनेंट इस तरीके से आ रहा है, तुमको इस तरीके से एक्ट करना है, तुमको इस तरीके से अपना काम लेना है और उसको अलग अलग टाइम पे तुमको सोचना पड़ेगा। वही तुम्हारा मेंटली प्रैक्टिस होगी। धीरे धीरे जब तुम स्किल अच्छे से सीखने लग जाओगे तो फिर उसके बाद तुमको अपने स्टेप्स को बढ़ाना है। बिकॉज तुम जब तक अपने स्टेप्स को नहीं बढ़ाओगे फियर को ख़त्म करने के तब तक तुम्हारा डर पूरे तरीके से ख़त्म नहीं होगा। इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स लो। एग्जाम्पल के लिए तुमको धीरे धीरे पहले प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद थोड़ा फाइट करने का कोशिश करना है और धीरे धीरे जब तुम डरना तुम्हारा एकदम कम हो जाएगा, एकदम ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारे पास स्किल अच्छे से आ जाएगी, उसके बाद तुम्हारा शरीर खुद फ्लो करेगा इस तरीके से कि तुम आराम से अपने को बचा सकते हो। बिकॉज आजकल क्राइम बहुत बढ़ रहा है, दिन ब दिन गंदे गंदे केसेस आ रहे हैं, लोगों को मारकाट हो रही है, रेप्स हो रहे हैं। सो इसलिए मार्शल आर्ट सीखना और अपने को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों से जो लोग अपने पैसों के लिए या टाइम बर्बाद करने के लिए लोगों का औरों को मार रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं। सो इन लोगों को तुमने धूल चटानी होगी अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। तुमने खुद को इस तरीके से बिल्ड करना है कि तुम एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो और अगर कहीं पर किसी के साथ भी गलत हो रहा है तो तुम वहाँ पर भी उनको प्रोटेक्ट करने के कैपेबल हो। एग्जाम्पल के लिए मेरे सामने अगर कहीं पर भी कुछ भी गलत होता है सो मैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कैपेबल हूँ। वाई? बिकॉज मैं करता हूँ, बिकॉज मैंने उतना ट्रेंड हूँ, मैं उतना पावरफुल हूँ। इसलिए तुमको भी वैसा बनना पड़ेगा कि तुम किसी भी सिचुएशंस में अपने को बचा सको और लोगों को भी हेल्प कर सको। स्टेप नंबर 4, बिल्ड योरसेल्फ, बिल्ड योर पावर एंड योर नॉलेज। सो मैं इसमें ये बोलूँगा कि तुमको रियल में वैसे तो तुम्हारा जो पावर है वो तुम्हारा मार्शल आर्ट सीखने से और अलग अलग तरीके से वर्कआउट करने से जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, जो तुम्हारा पावर है वो बिल्ड होगा। बिकॉज तुम्हारे पास पावर है तो तुम्हारे पास खुद से एक अंदर से आएगा कि अरे यार मेरे पास तो ताकत है, ये क्या मेरे को मार पाएगा, अरे यार मेरे पास स्किल है, अरे यार मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, क्या ये मेरे को मार पाएगा। सो ये चीज़ तुम्हारे पास अंदर से होनी चाहिए। उसके बाद तुमको नॉलेज
तुमको अपनी नॉलेज बढ़ानी है। बिकॉज मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट बनो जो कहीं पर भी किसी से झगड़ा कर रहा है, फालतू कर रहा है। तुम अपनी नॉलेज बढ़ाओगे, सही तरीके से अपनी जो सेल्फ नॉलेज है वो बढ़ाओगे, अपने एक सही तरीके से लोगों को समझने का, अडेप्ट करने का, और हर तरीके से तुम सही वो करोगे तो तुम किसी भी गलत चीज़ में पहले से ही नहीं फंसोगे, और कहीं पर किसी के साथ गलत हो रहा है तो तुम उसको बचाने के लिए भी तैयार रहोगे। So friends, I hope you like this video. Please share with your friends and family, and please subscribe my channel. Bye.